Morning students of Standard 9. I am Priti Sinha. Our new topic of lesson 1, the matter in our surrounding is changing the physical state by changing pressure. जब हम लोग प्रेशर चेंज करते हैं तो फिजिकल स्टेट जो होता है मैटर का वो चेंज होता है। कैसे? तब जो कोई भी चीज़ अगर गैसियस स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है तो वो कैसे चेंज होता है। तो लिक्विड कैन बी वेपोराइज्ड बाय द लोअरिंग प्रेशर। अगर लिक्विड पे हम लोग प्रेशर कम करते हैं तो क्या हो जाता है, लिक्विड स्टेट जो होता है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, उसका वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। वैसे अगर गैसियस स्टेट है तो उसका अगर प्रेशर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या सीखे हम लोग? लिक्विड स्टेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट बाय लोअरिंग प्रेशर एंड गैसियस स्टेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। एलपीजी गैस जो होता है, जो हम लोग सिलेंडर में घर में यूज़ करते हैं एलपीजी गैस, तो वो भी क्या होता है, लिक्विफाइड होता है। क्यों? क्योंकि उस पर प्रेशर जो सिलेंडर में रहता है उसमें प्रेशर उसका काफ़ी हाई रहता है, हाई प्रेशर के कारण। लेकिन जैसे ही हम लोग उसके प्रेशर को कम करते हैं, रेगुलेटर को ऑन करते हैं, रेगुलेटर ऑन करने के बाद जब वो लिक्विड निकलता है तो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। जनरली जितने भी गैसेज होते हैं वो लिक्विफाइड हो जाते हैं बाय लोअरिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर साइमल्टेनियसली। मतलब टेम्परेचर लो करेंगे और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो गैसेज जो है वो लिक्विफाइड हो जाते हैं। अब आता है हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वाटर मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं और मेल्टिंग क्या होते हैं? तो द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। जो सॉलिड स्टेट होता है उसको जब हम लोग हीट करते हैं तो वो जब लिक्विड स्टेट में आ जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। या द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस ऑन द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना। मेल्टिंग क्या होता है, कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, जिस टेम्परेचर पे, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है कि लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं या फ्रीजिंग बोलते हैं। अब जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड जो है वो सॉलिड स्टेट में चेंज होता है उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं या फ्रीजिंग टेम्परेचर बोलते हैं। यहाँ पे द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सम कॉमन सॉलिड्स दिया हुआ है। आइस का 273 केल्विन है, नैप्थलीन का 353 है केल्विन, लेड का 600, जिंक का 693, एल्यूमिनियम 931, सिल्वर 1234, कॉपर का 1356 केल्विन है। ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। इस टेम्परेचर पर ही ये मेल्ट करते हैं। ये प्योर सब्सटेंस रहता है उसका, हम लोग जो उसका प्योर सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट एकदम फिक्स रहता है। नाउ व्हाट आर बॉइलिंग पॉइंट्स? बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग, रैपिड फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बबल्स इन द बल्क ऑफ लिक्विड बीइंग हीटेड इज कॉल्ड बॉइलिंग। जब किसी भी लिक्विड को जब हम लोग हीट करते हैं तो उसका पूरे बल्क का वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो ब्रेकिंग डाउन होता है और उसका स्पेस काफ़ी बढ़ जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जिस कारण क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा मिला, जिस कारण से उसका ब्रेकिंग डाउन होता है और वाटर जो लिक्विड है वो स्टीम में चेंज हो जाता है, वेपर स्टेट में। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन। ड्यूरिंग बॉइलिंग पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू गेट कन्वर्टेड टू वेपर। अभी बता
है आप लोगों को कि जब हम लोग बॉइलिंग करते हैं तो जो लिक्विड का पार्टिकल्स है उसको काफ़ी एनर्जी मिल जाती है, जिस कारण से वो क्या करते हैं, वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं। बॉइलिंग ऑफ ए लिक्विड अकर्स एट अ फिक्स टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड। द फिक्स टेम्परेचर एट विच लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड बॉयल करता है उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। द बॉइलिंग occurs when the pressure exerted by the vapor of the liquid becomes equal to the external और atmospheric pressure। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इसको ज़रा सा समझिएगा कि बॉइलिंग कब होता है, जब एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो लिक्विड का जो वेपर जो निकल रहा है वो दोनों प्रेशर जब इक्वल हो जाते हैं तब बॉइलिंग स्टार्ट होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे किसी लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, यहाँ से हीट दे रहे हैं, तो यहाँ से जो वेपर इसका निकल रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ये दोनों जब इक्वल हो जाएगा तब यहाँ से लिक्विड जो होगा उसका बॉइलिंग शुरू हो जाएगा। Now, thus the boiling point of a liquid may also be defined as the temperature at which pressure exerted by the vapor of a liquid becomes equal to the external pressure। अब जो बताया उसी पे ये definition next है। बॉइलिंग पॉइंट को लिक्विड में भी कैसे डिफाइन करेंगे, टेम्परेचर एट विच प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, इसको 373.15 केल्विन से भी हम लोग ये दोनों इक्वल होता है। ये यूनिट सेल्सियस है और ये केल्विन है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम कॉमन लिक्विड, पेट्रोलियम ईथर 307.5 केल्विन है, इथाइल अल्कोहल का 351.5 केल्विन है, वाटर का 373, मरकरी का 630। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट आर वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन, जो लिक्विड स्टेट का वेपर स्टेट में चेंज होना, ये क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाता है। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू वेपर इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। फॉर एग्जांपल, द कन्वर्सन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर by heating at its boiling point at its boiling temperature is termed as vaporization। conversion of water into its vapor, steam में जो change होता है, कहने का मतलब at boiling temperature पे जो लिक्विड वेपर स्टेट में चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। द प्रोसेस इन विच वेपर ऑन कूलिंग gets converted into a liquid is called liquefaction और condensation। कंडेंसेशन क्या होता है कि वेपर स्टेट को कूल करने के बाद जब लिक्विड स्टेट में चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। और लिक्विड का वेपर स्टेट में चेंज होना वेपोराइजेशन कहलाता है। इसमें बॉइलिंग, इवेपोरेशन नहीं है, ये वेपोराइजेशन है, मतलब बॉइलिंग होने के बाद। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, वाटर वेपर, लिक्विफैक्शन और कंडेंसेशन, कूलिंग वाटर। द फिक्स टेम्परेचर एट विच वेपर गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन टेम्परेचर। The fixed temperature at which vapor gets converted into liquid is called condensation temperature। Condensation temperature क्या है, वैसा टेम्परेचर जिसपे वेपर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, उसी को हम लोग कंडेंसेशन टेम्परेचर बोलते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन टेम्परेचर एंड कंडेंसेशन टेम्परेचर ऑफ अ प्योर सब्सटेंस आर इक्वल। जो प्योर सब्सटेंस होगा ना उसका बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन का टेम्परेचर ये फिक्स्ड होते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ें।